नमस्कार जी। मेरा नाम दीपक है और हम बात कर रहे हैं जब एक किसान अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए जाता है तो तौल प्रणाली की किन कुप्रथाओं के कारण से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस सारे नुकसान का जो विश्लेषण है वो अपने लोग उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के संदर्भ से कर रहे हैं। ये इस श्रृंखला का छठा वीडियो है। इसके संदर्भ से अपने लोगों ने ऑलरेडी 5 वीडियो तैयार किए हुए हैं। उनके लिंक भी अपने लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की है, लोगों ने कुछ कुरीतियों के बारे में बात करी थी कि भाई जो मंडी की जो तौल प्रणाली है उसमें एक तो पहली कुरीति है कि भाई ग्राम को इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसमें 50 ग्राम से लेकर 950 ग्राम को छोड़ दिया जाता है। और उसके संदर्भ से एक बात और भी कही थी कि जो लोग इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि भाई बोरी का वजन होता है, कि बोरी के वजन की वजह से ग्राम को सम्मिलित नहीं किया जाता, तो उसके लिए अपने लोगों ने एक बहुत डिटेल डिस्कशन किया था इस पे, ऐसा क्यों होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक बात साफ-साफ कही थी कि भाई बोरी किसान खरीदता है, लेके व्यापारी जाता है। तो इस वजह से कि बोरी के वजन की वजह से ग्राम को इंक्लूड ना करना, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। और जब हम दूसरी कुरीति पे बात कर रहे थे, तो उसमें ये था कि छूट काटने की प्रथा, कि भाई मिट्टी और गर्दे के नाम पर जो है 2 किलो से लेकर 4 किलो प्रति बोरी के हिसाब से कटौती की जाती है वजन में। और इसके संदर्भ से अपने लोगों ने एक बात कही थी कि अगर किसी को मिट्टी ज्यादा लगती है तो भाव कम किया जाना चाहिए। सीधी सी बात ये। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर एक किसान 100 बोरी मंडी में लेके जाता है लेट से, और उन 100 बोरियों का जो वजन है वो 5364 केजी 555 ग्राम के करीब निकल के आता है टोटल, और 2 केजी की छूट कटती है, और जो माल बिक रहा है वो 255 रुपए प्रति 40 केजी के हिसाब से बिक रहा है। अब अगर हम इस पे ग्राम संख्या सम्मिलित ना करने और 2 केजी की छूट काट के जो वजन बनेगा वो 5100 केजी के करीब बनेगा। 64 केजी तो वो ग्राम की वजह से छूट जाएगा, और जो है ना 2 केजी अलग से कट जाए, तो 264 केजी ये कटौती होगी। तो अब जो पूरी रकम बनेगी वो 32,512 के करीब बनेगी। तो अब अगर हम इस चीज पे एक बात गौर करते हैं, लेट से अगर ये सिस्टम को, इस सिस्टम पे रोक लगता है, या फिर एक सिस्टम नॉर्मल, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, मतलब जिसमें कि भाई भाव को जो है हम गुणवत्ता और स्वच्छता के आधार पर लगाएंगे। लेट से किसान जो है, किसान का पूरा वजन जो है तौला जाता है, और पूरे वजन पे ही पूरा हिसाब बनता है। 255 रुपए प्रति 40 किलो के हिसाब से जो है ना, जो रकम बनेगी वो 34,199 रुपए बनेगी। ये बात सीधे साफ से नजर आ रही है कि भैया ये 34,000 जो है काफी ज्यादा रकम है इन कंपेरिजन टू ये 2 केजी की छूट पे। मतलब 1686 रुपए ज्यादा बनते हैं, ज्यादा मिल जाएंगे किसान को इस 100 बोरी पे। अब लेट से मैं एक बात कहता हूं कि भाई किसी को, ये मैं उस केस में कह रहा हूं कि माल बहुत साफ सुथरा है और इसमें कोई मिट्टी वगैरह नहीं है, मतलब जैसे नेचुरल मिट्टी, जैसे भाई अगर हम रिटेल में भी खरीदते हैं सब्जी की दुकानों से तो थोड़ी बहुत तो मिट्टी ऊपर लगी रहती है, बस वैसा आलू है। लेकिन अब मान लीजिए हम कहते हैं कि भैया सामने वाला जो व्यापारी है वो कह रहा है कि भाई नहीं, माल में मिट्टी ज्यादा है, वो भाव के हिसाब से भाव कम करे। तो अगर मैं कहता हूं 5 रुपए कम करता है, 5 रुपए सीधे सीधे कम करने की बात कर रहा हूं। 5 रुपए कम करना काफी बड़ी बात होती है मंडियों में, खास तौर पे, मतलब खास तौर पे जो होलसेल की ट्रेडिंग होती है मंडियों में, पूरा होलसेल का ही काम होता है। तो होलसेल में 5 रुपए की कटौती करना, एक एक रुपए पे लड़ाई होती है, एक एक रुपए पे। मतलब अगर आप बहुत बड़े बिजनेस पे जाएंगे ना तो वहां पर तो 25-25 पैसे में भी लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर तो मैं सीधे मंडियों पे बात कर रहा हूँ, एक एक रुपए पे लड़ाई होती है। मतलब अगर सामने वाला ये कहेगा कि भैया 255 में हम माल बेच रहे हैं, और वो बोलेगा कि भैया आप 254 में खरीदेंगे, तो लोग एक एक रुपए पे सौदे को रद्द कर देते हैं। होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप ये मान के चले कि भाई अगर 250 रुपए में भी अगर वो 5 रुपए की जो है ना निगोशिएशन होती है, तो 5 रुपए की निगोशिएशन में तब भी ये जो है 33,528 रुपए, यानी कि एक तरीके से अराउंड 1,000 रुपए फिर भी जो है फालतू किसान को मिलेंगे, मतलब उसमें। और अगर मैं और कहता हूं, और मिट्टी और ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिट्टी है, ठीक है, तो मैं कहता हूं 245 रुपए पे भी कटौती कर देते। 245 रुपए का निगोशिएशन होता है कि भाई 10 रुपए का निगोशिएशन हो गया कि भाई 10 रुपए कम कर दिए, बहुत लड़ झगड़ के, तब भी जो रकम बन रही है वो 32,875 रुपए बनती है, और जो कि 2 केजी की छूट काट के, मतलब अगर इस पूरे सिनेरियो को हम समझे
तो किसान अपना माल 255 के हिसाब से बेच के आया। अगर कोई भी पूछेगा तो वही बोलेंगे भैया 255 के हिसाब से बिका माल, लेकिन जो रकम मिली वो 245 के भाव से भी नहीं मिली, रकम उसको 245 के भाव से भी नहीं मिली। अब यहीं पे अगर किसान जो है 4 केजी की छूट कट जाए, तो 4 केजी की छूट कटने पे जो रकम बनेगी वो 31,237 रुपए बनेगी। और 4 केजी की छूट पे मैं बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब यह है कि भैया मिट्टी 4 किलो प्रति बोरी के हिसाब से मिट्टी काटी गई। तो 4 किलो प्रति बोरी के हिसाब से मिट्टी काटने पे मतलब यानी कि माल बहुत ही गंदा है। तो अगर मैं एक बात कहता हूं, वो 20 रुपए घटता है, 20 रुपए भी घटता है, 235 रुपए भी हो जाता है, वो माल बिकता है, 235 रुपए का भी भाव लगता है पूरा उसमें। तो 200 मतलब 255 का माल 235 में निगोशिएट हुआ, तो 20 रुपए की जो कटौती है, 20 रुपए की जो रकम है, 20 रुपए का जो एक तरीके से निगोशिएशन है, सॉरी, वो बहुत बड़ा निगोशिएशन माना जाता है, खासतौर पे ट्रेडिंग के अंदर में, होलसेल की ट्रेडिंग में। तो 20 रुपए पे तब भी ये जो है ये 31,516 रुपए बना। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि भैया जो है मतलब जिसने 4 केजी में कटौती की काट के जो रकम बन रही है, वो समथिंग अराउंड वो भी 250 रुपए से ज्यादा की करीब जो है, 260 रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो उसमें किसान की बनेगी, मतलब किसान को अधिक मिल जाएगा। तो अब आप एक बात समझो कि जब ये जो सिस्टम है, और अब एक बात है कि मतलब ये जो कटौती है, मैंने पीछे भी एक बार डिस्क्राइब की थी कि इन दोनों कटौतियों के कारण से किसान को भी नुकसान होता है, आढ़ती को भी नुकसान होता है, और मंडी समिति को भी नुकसान होता है। अब एक नई कटौती की एक और बात मैं आपको बताता हूं, सब जगह नहीं लेकिन कुछ जगह पे जैसे बताते हैं कि आढ़ती से जब ये रकम वापस लेंगे तो उस पर ये 1% की कैश चार्ज काट देंगे। 1% मतलब एक तरीके से अगर किसी जो रकम बनी वो 32,512 की बनी, तो उसमें वो पता लगा कि भाई 325 रुपए काट दिया। अगर रकम जो है 312 की 31,237 रुपए की बनी, तो उस पर जो है ना इन्होंने 312 रुपए काट दिए। तो भैया जब तक ये वजन में और रकम में कटौती होती रहेगी, तब तक किसानों को नुकसान होता रहेगा। अभी पीछे हम लोगों ने ये एक बात बहुत अच्छे से चर्चा करी थी कि इन दोनों कुरीतियों के कारण से जो किसान होते हैं, आलू किसान, इनको अपने नेट प्रॉफिट में से 2% से 46% तक का नुकसान उठाना पड़ता है। इस बारे में अपने लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा करी हुई है, बहुत बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया हुआ है किस प्रकार से और कैसे ये जो नुकसान है इसको ये निकल के आता है। इस बारे में अपने लोगों ने अराउंड ये तीसरे वीडियो में बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया हुआ। आप लोग देख सकते हो इसका पार्ट 3, तो आपको उसमें पूरी डिटेलिंग मिल जाएगी, लागत, भाड़ा, खर्चा वगैरह। तो ये सब काट पीट के जब किसान अपना निकालता है, मतलब प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे, तो ये जो है 2% से 46% के बीच में निकल के आता है। और एक कटौती का जो मैंने अभी जिक्र किया कि भाई कैश चार्ज के नाम पर, मतलब बैंकों में भी ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर आपको कैश लेना है तो उसमें कुछ कटौती करते हैं, ट्रांजेक्शन फीस अलग हो जाती है, लेकिन वो 1% नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब इवन दो अभी एक फरुखाबाद के कोई किसान है, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो बोले कि यार मेरे को चेक बना के दिया वहां की मंडी से किसी ने, तो अब वो चेक में भी जो है ना, जो चेक में जो रकम बनाई उसमें वो जो मतलब जो रकम बनी उस पर 1% काट के चेक बनाया। भाई कैश में तो चलो फिर भी समझ में आता है कि यार ठीक है, कुछ 1% की भैया कटौती कर दी, 1 लाख रुपए में 1,000 रुपए काट ली कि भैया नोट गिनने के 1,000 रुपए लगा दिए। लेकिन अब ये चेक लिखने में भी जो है कि भैया इसमें चेक में तो भैया वो नोट गिनने वाला तो बैंक वाला है, तो उसमें भी वो 1% काट देते हैं। तो अब ये एक मतलब वही बात अभी मैं पहले भी पीछे भी कहा था कि भाई जब तक ये वजन में और रकम में इस प्रकार से कटौतियां होती रहेंगी, तो किसान को कितना भी आप मंडी का भाव दे दो, किसान को कितना एमएसपी दे दो, या उनको जो ये सम्मान राशि के रूप में 6,000 रुपए हम देने की बात करते हैं वो दे दो, किसान की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती। तो इन पे रोक लगनी बहुत जरूरी है। आज के मतलब अभी पीछे भी मैंने एक बात जो कही थी कि भाई रोक लगनी, और मेन बात ये कि रोक इस पे लगी हुई है,
ये मैं मंडी एक्ट के मैं बात कर रहा था अभी। इस पूरे इसका पूरे एक्ट का डिटेलिंग मैंने जो है पांचवें वीडियो में इस पूरे एक्ट के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया कि भाई कैसे डाउनलोड किया जाता है और ये कहाँ पे है, मतलब ये पॉइंट्स कहाँ पे हैं। तो वो अगर इसके बारे में किसी को जानना है तो वो मेरा 5वां वीडियो देख सकते हैं, और डाउनलोड कैसे करना है वो भी है, और उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो है गूगल से कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैंने बताया होगा। और वैसे इसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, आप सीधे लिंक से भी जा सकते हो। तो आप ये देख लो कि इस पे कानून तो बना हुआ है, मतलब ये मंडी एक्ट में लिखा हुआ है कि अनजस्टिफाइड पे डिडक्शन लाइक करता बट्टा नमूना डालता आर मतलब एलिमिनेटेड। मतलब ये जितने भी हैं करदा बट्टा नमूना, ये अनजस्टिफाइड ट्रेड डिडक्शन मतलब अनुचित व्यापार कटौती, मतलब ये गलत व्यापार की श्रेणी में रखे गए हैं। और ये जब मैं बात करते हैं कि बिल्कुल साफ सीधे से लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द परचेजर के क्लॉज में, रिडक्शन शुड नॉट बी डन इन द वेट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कहने का तात्पर्य आप वजन में कटौती करके हिसाब नहीं बना सकते। ये एक्ट में लिखा हुआ है, ये मंडी की नियमावली में लिखा हुआ है जो ये पूरा है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिल पास करने की जरूरत है, 1973 में ये सब चीजें तैयार करके डाल दी गई है, कागजों में है, लेकिन बात यह है कि जमीनी स्तर पे इस बारे में जो है ना मतलब ये इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब अगर मैं किसानों से बात करता हूं, जब मैं किसानों को मैं ये बात बताता हूं कि ऐसा मंडी एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो अक्सर जो है हैरान हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई हम भी पहली बार सुन रहे हैं कि मंडी की नियमावली भी कुछ है। मेरी अभी तक जितने भी किसानों से बात हुई है, मैं आड़तियों की छोड़ देता हूं, मैं किसानों की बात करता हूं, अभी तक जितने भी आड़तियों से बात हुई उनमें सिर्फ एक आड़ती ने कहा कि हाँ मुझे जानकारी है ऐसा होता है। और सिर्फ बाकी जितने भी किसान हैं, जितने भी किसानों से मेरी बात हुई है, उन सब ने ये कहा है कि भैया हम ये बात पहली बार सुन रहे हैं और हमें हैरानी है कि भाई ऐसा हो रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही सोचने वाला विषय है। अभी तक अपने लोगों ने समस्या पे बहुत चर्चा की है, मतलब ऑलरेडी अराउंड 5 वीडियोस हम लोग पूरे समस्या पे हम लोग बना चुके हैं। परंतु अहम बात यह है कि समाधान क्या होना चाहिए। आज का जो वीडियो रहेगा, जो अभी हम चर्चा करेंगे, वो सिर्फ समाधान पे बात करेंगे कि समाधान क्या होना चाहिए। समाधान पे बात करने से पहले अपने लोग एक आर्टिकल पे गौर करते हैं। ये 2017 का आर्टिकल है। एक्चुअली 2017 में एक कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था सरकार के माध्यम से, और जिसका उद्देश्य था कि भाई 2022 तक किसानों की आय किस प्रकार से बढ़ाई जाए या दुगनी की जाए, उसके संदर्भ से कुछ सुझाव प्रस्तुत करने, मतलब सुझाव देने की बात कही। इस आयोग में अराउंड 12-13 लोग हैं, और मतलब वैसे तो काफी सारे लोग हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 12-13 के करीब हैं। तो उनमें से एक जो इस आयोग के सदस्य हैं, उनसे मेरी बात हुई है, मैं उनसे मुलाकात करी। एक्चुअली 2000 ये पिछले वर्ष इसी साल जो है जनवरी के करीब जो है जनवरी 2020 में अपने लोग उनसे मिलके आए थे। एक्चुअली उनसे मतलब कम्युनिकेशन तो उनसे जो है पिछले 2019 में ही हो रहा था। एक्चुअली जब अपने लोगों ने पूरा रिसर्च पेपर तैयार किया था, पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किया था, तो वो डॉक्यूमेंट अपने लोगों ने उनके साथ में शेयर किया था, और मैं उनके पास से मिलके भी आया। मैंने उनको मेल किया, तो उनसे मेरी फोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो बात आपके पॉइंट्स हैं ये चीजें वैलिड हैं और ये चीजें बंद होनी चाहिए, और इससे किसानों की आय में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी होगी, किसानों को निश्चित रूप से फायदा हो जाएगा अगर ये चीजें हो जाती हैं तो। परंतु उन्होंने एक बार, एक्चुअली ये बात मैं थोड़ा सा अभी इसलिए कर रहा हूं कि जब उनसे मेरी बात हुई थी कि इस संदर्भ से आप ये इस आयोग ने क्या किया अभी तक, तो मैंने बताया ना अभी आपसे कि उनसे मेरी मुलाकात इसी साल जनवरी 2020 में हुई थी, मतलब इस साल के शुरुआत में मैं उनसे मिलने गया था। तो उन्होंने एक बात बोला कि भाई 2017 में इस आयोग को बनाया जरूर गया था, लेकिन 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक इस आयोग एक मीटिंग नहीं हुई इस पे, मतलब कोई चर्चा नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आई एम नॉट श्योर कि जो ये फार्म बिल आया है उसमें इस आयोग का कोई रोल है या नहीं है। मतलब हो सकता है कि कुछ होगा, लेकिन
अगर क्योंकि मुझे इस बारे में इस बार बड़ा मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो है ना कि इस बार का जो फार्म बिल हो तो उसमें इस तौल से रिलेटेड के बारे में कुछ लिखा गया होगा, कुछ नियमावली डाली गई होगी। वैसे ऑलरेडी मैंने गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया, शासन प्रशासन मैंने काफी मेल्स किए हैं इस बारे में, परंतु मेरे पत्रों पे रिमार्क ये लग गया कि भई किसी किसान के माध्यम से ही है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि भई समस्या जो है कोई भी बता मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए मेरे सामने कोई चीज गलत हो रही है तो जब तक मैं विक्टिम नहीं हूं तब तक मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकता। ये तो वही बात हो गई। मतलब अगर मेरे सामने अगर कोई मर्डर हो रहा है तो भैया जिसका मर्डर हो रहा है वो थोड़ी अपनी एफआईआर करेगा। भैया अगर सामने किसी ने देखा कि भाई गलत हो रहा है तो वो भी तो जाके बता सकता है। तो मेरे पत्रों पर तो दिमाग ये लग गया कि भैया ये किसी किसान के माध्यम से नहीं है पत्र, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। चलिए अच्छी बात है, परंतु फिर भी जो है मैं आज ये बात कहूंगा कि जो समाधान होना चाहिए वो ये है कि हर मंडी स्थल पे जो है, जो भी मंडी स्थल है या बिक्री स्थल है, उन जगह पे एक तौर की एक नियमावली निर्धारित करके उन जगह पे उस नियमावली के चार्ट को हर जगह पे हर मंडी स्थल या बिक्री स्थल या कोल्ड जो भी है मतलब जहां पे किसान अपना माल बेचता है खरीदता है वहां पर ये तौल की नियमावली लगवानी चाहिए। और उस नियमावली के कुछ पॉइंट्स भी अपने लोगों ने डिस्कस मतलब मेंशन किए हैं, जैसे कि कृषि उपज का भाव उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता के हिसाब से हो, और जो तलपट्टी में जो बोरी है उसका जो पूरा वजन है वो लिखा जाना चाहिए। मतलब ग्राम संख्या को आप छोड़ नहीं सकते। और छूट के नाम पर ये जो वजन में कटौती करना गलत है, मतलब आप इसको कटौती नहीं कर सकते। और कृषि उपज में जो है बोरी के वजन में मीट्रिक सिस्टम के आधार पर होना चाहिए। और ये वजन में कटौती करना असंवैधानिक और अनैतिक है और इसके ज्ञात होने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए, कोई भी हो, चाहे किसान हो, व्यापारी हो या आर्थिक कोई भी हो, मतलब इस पे। और अगर किसी व्यापारी को माल में मिट्टी ज्यादा लगती है, कृषि उत्पाद में मिट्टी ज्यादा लगती है, स्वच्छता कम लगती है, तो छूट काटने की जगह भाव कम करे। और तलपट्टी की जो कॉपी होती है वो बीटेक के साथ किसान को देना अनिवार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं, मतलब जो मंडी वाले हैं वो मंडी वाले या फिर जो मंडी परिषद वाले हैं वो इसमें अपने पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं। बाकी अगर इस प्रकार से ही हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होनी चाहिए, परंतु इस प्रकार से लिखा होना चाहिए। इस प्रकार की एक नियमावली का चार्ट जो है हर बिक्री स्थल पे, और साथ में इसके नीचे एक चीज और भी, एक टोल फ्री नंबर की भाई अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई इस नंबर पे वो कॉल कर सकता है, वो एक्टिव होना चाहिए। जैसे हेल्पलाइन नंबर होता है किसान क्या बोलते हैं उसका, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर होता है, ऐसी किसान या वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है, ऐसी किसान का एक हेल्पलाइन नंबर अलॉट होना चाहिए सरकार की तरफ से कि भैया इस चीज पे अगर कोई होता है तो शिकायत कर सकता है। तो यही चीज है। ये जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें अगर किसी को समझ में आ रहा है कुछ मेरी गलतियां, अगर मेरी कहीं पे भी कोई गलती लगती है किसी पॉइंट पे कि भाई मेरा जो परसेप्शन है वो गलत है, जो कैलकुलेशन का परसेप्शन है वो गलत है, कुछ भी आपको गलत लगता है तो आप उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। और सबसे मेन बात सभी किसानों से और सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि भाई जागरूक हों और अपनी बात को आगे बढ़ाएं और बोले, आवाज उठाएं। क्योंकि देखिए जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, उनको बोलना पड़ेगा। सबसे मेन बात ये, जब आप उनको बोलोगे तभी वो कोई सुनेगा। और दूसरी चीज मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि भाई अगर कोई शोषण कर रहा है वो भी गलत है, और जो शोषित हो रहा है और वो चुप है तो वो सबसे ज्यादा गलत है। तो चुप ना रहें, जागरूक हों और अपनी बात को रखें। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।